हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 और 7 परवा हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 99 और 100 हल करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। कार्यपत्रक 99 में दक्षता गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। पहला है, दी गई कविता को पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला, सिरवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा, रात भर जाड़े से मरता हूँ। देखो, चंदा मामा है वो अपनी माँ से कह रहे हैं। हट करके बैठ गए चंदा एक दिन और अपनी माँ से बोले, माँ मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। सन सन चलती हवा, जब सन सन हवा चलती है तो मैं रात भर जाड़े यानी सर्दी, जाड़ा यानी सर्दी मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, यानी ठिठुरता ठिठुरता मैं मेरी यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। देखो, जाड़े यानी सर्दी की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, यानी तेरा एक नाप नहीं है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है तू। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन तू छोटा हो जाता है। किसी दिन बड़ा हो जाता है और किसी दिन तू छोटा हो जाता है। तो किस नाप का झिंगोला सिलवा दूँ तुझे, इस बात से ही मैं तो सोच सोच के डरती हूँ। इस कविता में किस किस के बीच बात हो रही है? चंदा और उसकी माँ के बीच। चांद क्या सिलवाना चाहता है? झिंगोला। माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने में डर क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि कभी चंदा छोटा हो जाता है और कभी बड़ा हो जाता है, इसलिए माँ को डर लगता है। क्योंकि चंदा कभी छोटा हो जाता है तो कभी बड़ा हो जाता है, इसलिए माँ को डर लगता है। अगला प्रश्न है 4 का। इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है, इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। देखो, ये जो ऊपर कविता आई है इसको अपने शब्दों में लिखना है। एक दिन चांद ने हट पकड़ ली और अपनी माँ से बोला, हे माँ मुझे रात को बहुत ठंड लगती है, आप मुझे एक ऊन का झिंगोला सिलवा दीजिए। मैं रात में ठिठुरता हुआ अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। तो माँ क्या कहती है? माँ ने कहा, बात तो ठीक है पर लेकिन मैं डरती हूँ कि तुझे झिंगोला किस नाप का बनवाऊँ, किस नाप का सिलवा दूँ। तू कभी छोटा हो जाता है
तो कभी मोटा हो जाता है। अब बता तुझे किस नाप का झंगोला सिलवा दूँ। अगला कार्यपत्रक देखते हैं हम 100 का। दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दिए गए गद्यांश को पढ़कर समझते हुए प्रश्न बनाकर लिखिए। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। गिल्लू देखो ये है गिलहरी है। तो ये अम्मा क्या कर रही हैं कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता, यानी खुली जाली से बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे याद नहीं। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसकी प्रिय खाद्य वस्तु थी। अब देखो नीचे है, ऊपर गद्यांश में गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार आप भी प्रश्न बनाइए। गिलहरी के लिए प्रयुक्त हुआ है और गिलहरियों के झुंड का नेता कौन था। लेखिका ने गिल्लू को कहाँ बैठना सिखाया। अगला है, लेखिका के साथ थाली में खाना कौन खाता था। गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी। गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी काजू। आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह 2 प्रश्न बनाइए। इसकी तरह ये प्रश्न है, इसकी तरह 2 प्रश्न और हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिल्लू किसका नाम था। कुत्ते का, मोर का, गिलहरी का, भेड़ का। किसका नाम था। गिलहरी का। गया। दूसरा प्रश्न क्या बनाएंगे। गिलहरियों के झुंड का नेता कौन था। कौन था। टिल्लू, गिल्लू, बिल्लू और पिल्लू। कौन था। गिल्लू। ये थे कार्यपत्रक 99 और 100। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।